एक तो शब्द मिलेगा आपको, वो है डेवलप योर इंटेलेक्ट, बुद्धि करो, बुद्धि को डेवलप करो। और दूसरा प्रश्न आपको हमेशा मिलेगा कि अच्छे स्टूडेंट के 3 गुण हो, सेवा भाव, श्रद्धा भाव, प्रश्नेन भाव। कुछ भी सीखना चाहो तो ये 2 टर्म्स आपको हमेशा मिलेंगे, प्रश्नेन भाव और डेवलप योर इंटेलेक्ट। क्योंकि इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। अपने आप से पहला प्रश्न अपने आप से करो, व्हाट एम आई डूइंग हियर, व्हाई एम आई टीचिंग यू, मैं क्लास क्यों ले रहा हूं, आप क्लास क्यों सुन रहे हो। यू शुड आस्क क्वेश्चन, इट्स नॉट फॉर एवरी टॉम डिक एंड हैरी, टू योरसेल्फ। और स्पेशली मैं आया क्यों हूं यहां दुनिया में, किस पर्पस है मेरा। सो जो क्वेश्चंस हैं वो आप सोचने को मजबूर करते हैं। और सोचना बहुत रेयर कॉमोडिटी हो गया हमारे समाज में, बहुत रेयर हो गया, सोचते नहीं है, वी डोंट थिंक। सो एक प्रोसेस है पूरी की पूरी, वो है प्रश्नेन का, डिस्कशन, संवाद है, विवाद नहीं। स्मॉल जी बिग जीटी का, दिस इज अ बिग जीटी, बिग डिस्कशंस है, जिसमें स्मॉल में जो क्वेश्चंस आए हैं, हमारे 12 ग्रुप्स बने अलग अलग 12 दिन में, 7 दिन में 12 ग्रुप बने, जहां पे एक एक ग्रुप में लगभग 12 जने। तो टोटल जो 20 के करीब लोग हैं, 120-130 के करीब लोग हैं, वो हर सप्ताह मिलते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, चर्न करते हैं। इसलिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है इन क्लासेस में। इफ देयर इज नो क्वेश्चन वी कांट डिस्कस। सो चाहे कितना भी इडियोटिक क्वेश्चन क्यों ना लगता हो, यू शुड आस्क क्वेश्चन, बिकॉज जब क्वेश्चन करते हो तो आपको, मुझको खुद पता चलता है कि मुझे कितना पता है। सो with this process now we are starting the Q&A session, big group discussion, जिसमें ऑलरेडी जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले रह गए थे, कुछ क्वेश्चंस स्मॉल जीडी से आए हैं। तो दीज आर द ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चन जो आज हम लेने जा रहे हैं। सो ये क्वेश्चन आंसर जो सेशन है, ये आपके लिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको, मुझको सोचने को मजबूर करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने स्क्रीन में आया हुआ है, सर यू हैव people who eats meat and drink or smoke are far away from the self-realization. Why is it so? क्वेश्चन ये है कि जो आदमी शराब पीता है, मांस मदिरा पीता है, और मांस खाता है, मदिरा पीता है, मांस खाता है, सिगरेट पीता है, वो स्पिरिचुअलाइजेशन से नहीं प्राप्त कर सकता। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि रियलाइज्ड इंडिविजुअल ये चीजें करता है। सेल्फ रियलाइज्ड इंडिविजुअल के लिए कोई बंधन नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन व्यक्ति को कोई बंधन नहीं है, लेकिन उस निर्बंधन स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ डिसिप्लिन चाहिए। स्कूल से बंधन मुक्त होने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है। तो सिगरेट, शराब, मांस, तीनों के बारे में मैं कहूंगा। मास, आप यूनिवर्सल लव की बात करते हो, वननेस की बात करते हो, तो जब वननेस है तो हाउ कैन यू टॉर्चर समबडी, हाउ कैन यू टॉर्चर समबडी। पीपल विल से सर पेड़ भी हम खाते हैं, ऑफ कोर्स, लेकिन इफ यू कैन नॉट, स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे, इफ यू कैन नॉट डाइजेस्ट स्टोन यू हैव टू ईट समथिंग। सो जब आप रेलिश करते हो, बाय crisis, if you have to eat it, that's all right. You are in a forest where there's nothing else to matter and you have to survive, then you eat it, it's a food. But when you relish it, when you enjoy it, when you relish the non-veg, then it is a, I have a problem. Not I have a problem, सात्विक food नहीं है। दूसरी चीज है शराब। हमारा बेसिक आइडिया क्या है, माइंड को कंट्रोल करना। एंड व्हेन यू अल्कोहल लेते हो तो माइंड को कंट्रोल नहीं होता। एंड द पर्पस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी इज अ माइंड कंट्रोल, एंड अल्कोहल इज नॉट कंड्यूसिव फॉर माइंड कंट्रोल।
That's why we don't recommend alcohol for a spiritual journey. And the third is cigarette. सिगरेट में बहुत निकोटीन होता है जो एडिक्टिव होता है, और किसी भी चीज की एडिक्शन से वेदांता अगेंस्ट है, स्पिरिचुअल एडिक्शन से भी अगेंस्ट है, सेंसुअल तो बहुत दूर है। और हमारी लाइफ में अल्कोहल, मांस और सिगरेट एडिक्शन दे देती है, और जब एक चीज की एडिक्शन हो जाए तो संयम नहीं रहता, और जहां संयम नहीं है वहां स्पिरिचुअल जर्नी नहीं हो सकती। हाँ, once you realize yourself, thereafter there's no bondage. You won't smoke, drink or eat, but there's no bondage. कोई बंधन नहीं है। So you make some men quote, sir वो स्वामी पीते थे, वो स्वामी पीते थे। I don't care. Spiritual evolution में जब तक हैं, जब तक हम spiritual में जा रहे हैं, हमें इन चीजों बच के रहना है। Once you achieve, जैसे बच्चे को आप स्कूल में कहते हो पढ़ ले, मन है एग्जामिनेशन पिक्चर देखने, कहते हैं एग्जाम के बाद कर लो, उसके बाद कितना करता है उसकी मर्जी। So you need to have a restraint, and restraint is important, and these things are not conducive for human evolution. Second question है, भगवत गीता tells us हम अपने पेरेंट्स खुद चुनते हैं। How does this happen? ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है वेदांत में, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, और जनरली हर कोई पूछता है कि वी चूज आवर ओन पेरेंट्स। देखिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, डेथ इज नथिंग बट अ चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। मन बुद्धि की डेथ नहीं होती, डेथ होती है हमारे शरीर की, और देहांत होता है। तो जो मन बुद्धि है आपकी, जैसी आपकी मन बुद्धि है, मृत्यु के बाद आपको वैसा ही माहौल मिलता है। माहौल में माँ बाप, घर, परिवार, शरीर, सब अकॉर्डिंग टू योर ओन डिजायर्स मिलते हैं। सो इन दैट सेंस वी से यू चूज योर पेरेंट, क्योंकि दे आर बेस्ट कंड्यूसिव फॉर योर एवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको मूवी देखने की इच्छा है, अब सिनेमा हॉल खुल गए, आपको मूवी देखने की इच्छा है, कहां जा, कौन से सिनेमा हॉल में जाओगे आप? तो आपका माहौल किसने बनाया? आप में से लोग जाएंगे रोबिन टॉकीज में मूवी देखने या विजय सिनेमा हॉल में मूवी देखने, आपको तो किसी को तो पता भी नहीं होगा विजय 30 रुपए की टिकट है वहां पे, आजादपुर मंडी। नो यू वोंट इवन गो। में जाओ, उसमें भी कौन, आई डोंट नो, 600 700 800 की। विजय सिनेमा हॉल 40 रुपए वाली टिकट में वही मूवी चल रही है, क्यों नहीं जा रहे? दे आर नॉट कंड्यूसिव फॉर यू। वो सिनेमा हॉल आपके लिए कंड्यूसिव नहीं है। रॉबिन टॉकीज में आप नहीं जाओगे देखने, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन यू विल गो टू जहां पे 400 रुपए के, 500 रुपए की, 600 रुपए की सीट है, 200 रुपए का पॉपकॉर्न है। क्यों? क्योंकि दैट्स बेस्ट सूटेबल टू यू। सो हम वही माँ बाप चूज करते हैं जो हमारे डिजायर्स के बिल्कुल अनुकूल हो। आई नो, आई मिस्टर, नाम नहीं दूंगा, एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड मेरा, he was son of very rich person, बहुत ही अमीर माँ बाप का बेटा, born with a silver spoon, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा एम्पायर, दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति था वो। प्रोजेक्ट, जो भी आइडिया वो करता था, सब ये कहते थे, अरे अमीर है ना तभी कर रहा है पारा। उसका अपना वजूद कुछ नहीं था, उसका अपनी एंटिटी कुछ नहीं थी, जो भी करता था सारा फादर ले जाते थे, बिकॉज ही वाज ओनली सन ऑफ अ रिच फादर। अब धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेटेड होता गया। उसकी इच्छा क्या थी? कि मेरी वर्थ बने। सो वी वर डिस्कसिंग, मैंने कहा, नाम नहीं बताऊंगा उसका, बहुत ही पॉपुलर आदमी है, मैंने कहा इन नेक्स्ट बर्थ यू विल बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली। मैंने कहा अगले जन्म में तू बहुत गरीब परिवार में जन्म लेगा, एंड यू विल फ्रॉम रैग्स टू रिचेस बनेगा। और जब तू रैग्स टू रिचेस बनेगा, पीपल से सेल्फ मेड मैन है भैया ये,
साइकिल चलाता था, देखो आज क्या अचीव हो गया, उसकी वर्थ, आज उसकी कोई वर्थ क्रेडिट नहीं दे रहा. सो व्हाट टाइप ऑफ डिजायर ही इज एंटरटेनिंग? ही इज एंटरटेनिंग अ डिजायर दैट ही शुड बिकम फ्रॉम, अपनी वर्थ शो करे, रैग्स टू रिचेस ऑफ सेल्फ इन क्रिएटेड इंडिविजुअल. इफ ही और शी हैज अ डिजायर दैट मेरी सेल्फ क्रिएटेड इंडिविजुअल हो, मेरी अपनी वर्थ हो, good amount of chances is he or she may born in a very poor, जहां खाने के लाले पड़े हो. कैसे करेगा? इवॉल्व होगा और दुनिया कहेगी वाह वाह, दैट्स व्हाट हिज. सो व्हाटएवर डिजायर यू एंटरटेन, बी केयरफुल. वो डिजायर पूरी हो गई, सिचुएशन कैसे हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिओम सर, यू prarabdha is no more. What is the, when somebody dies young suddenly in the accident case? देखिए, death has nothing to do with your process or your planning. हर आदमी एक टाइम फ्रेम के लिए आया और उससे आने से फिक्स्ड है. अब दिल्ली से जा रहे हो मद्रास ट्रेन में, दिल्ली से स्टेशन में कोई चढ़ा, कोई मथुरा उतर गया, कोई भोपाल उतर गया, उसके उतरने का टाइम उसके चढ़ने से पहले फिक्स था, उसने ऑर्गेनाइज ऐसे किया था. सो समबडी वाज बोर्न वेरी अर्ली एज, उसका टाइम वो इस प्रारब्ध ही इतने लेके आया था. अब वो क्या प्रारब्ध है? जिलियंस हो सकते, जिलियंस ऑफ प्रारब्ध हो सकते. वो प्रारब्ध हो सकता है कि ही वांट्स टू गो विद द शॉक, दुनिया को हिला के जाऊं, मैं जब जाऊं जाए लोग. सॉरी आई एम गिविंग दिस एग्जांपल, बट ड्राइव्स ऑन द, ज्यादातर लोग जब जाते हैं तो पड़ोस में भी पता कि क्या हो, ज्यादा लोग जाते हैं तो पड़ोस में भी नहीं पता चलता क्या हो गया. इट्स जस्ट एंड समबडी चार इतनी भी देखे जाते हम, स्ट्रॉन्ग डिजायर. सो ऐसी डेथ जो भयंकर सदियों तक याद रहती है. सॉरी टू गिव, आई एम सो सॉरी. निर्भया केस, वो डेथ कैसी थी उसकी, उस निर्भया पूरे बहुत टॉर्चर हुआ उसको, आई गॉन थ्रू बैड फेस ऑफ लाइफ, लेकिन उसकी डेथ क्या हो गई, एक कैटलिस्ट बन गई. पूरा इंडिया चेंज कर दिया उसकी डेथ, पूरा सोसाइटी चेंज होगी. और जब जब गुरु सम इंसिडेंट की बात होगी, निर्भया की बात होगी, क्या प्रारब्ध थे, आई हैव नो आइडिया. बट एंड ऑफ द डे हमारी डेस्टिनी, प्रारब्ध प्री ऑर्डेन्ड है, और वो कब कहां कैसे होनी है, वी हैव नो चॉइस. और जो हो तो उसको हम स्वीकार कर ले. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृत स्थिति कैसी होती है? ये वो मान है को नहीं जानता, पर जागृत कैसा होता है या दिखता है. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम अब हमेशा कहते हैं 3 स्थितियों से माइंड जाता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, वेकर, ड्रीमर और डीप स्लीपर. एवरीबॉडी गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्रीमर, डीप स्लीपर. डीप स्लीपर वेकर का नहीं पता, सॉरी डीप स्लीपर को ड्रीमर का नहीं पता, ड्रीमर को वेकर का नहीं पता. ध्यान से सुनेंगे, डीप स्लीपर जो गहरी निद्रा में है उसको स्वप्न का पता, जो स्वप्न में है उसको जागृत का नहीं पता, लेकिन जो जागृत में है उसको स्वप्न और सुषुप्ति, लेकिन जागृत वाले व्यक्ति को तुर्य का नहीं पता. क्वेश्चन ये है, जैसे जागृत वाले व्यक्ति को स्वप्न और तुर्य, सुषुप्ति, तुर्य वाले व्यक्ति के लिए जागृत संसार कैसा है ही नहीं, है ही नहीं. जैसे जागृत के लिए स्वप्न है ही नहीं, स्वप्न का मन जागृत के मन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता. सिमिलरली जागृत का मन सुषुप्ति, सेल्फ, जागृत का मन सेल्फ तुर्य को रियलाइज नहीं कर सकता, उसके लिए ये संसार एग्जिस्ट ही नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिओम, क्वेश्चन फॉर टुमारो, व्हाट इज निमित्त और उपादान कारण? Can निमित्त become a upadan or versa? What is the simple way
Simple way to identify and define them. टेक्निकल क्वेश्चन है। जैन धर्म में दो बताते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। जो जैन थिंकर्स हैं वो दो ही कारण बताते हैं, निमित्त कारण एंड उपादान कारण। वेदांता तीन काजुस पे जाता है। एक ज्ञान कारण भी बताता है। किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। एक है उपादान कारण, मैटीरियल कॉज। उपादान का मतलब है मैटीरियल कॉज। ये पेन बना है, ये पेन बना है तो बनाने के लिए यू नीड ए मटेरियल, उपादान, मटेरियल कॉज। दूसरा, इस पेन को बनाने के लिए यू नीड ए मशीन, यू नीड ए इंस्ट्रूमेंट, निमित्त कारण। जैसे रोटी बनी है, तो रोटी बनी है तो आटा जो है वो उपादान कारण है, मटेरियल कॉज है। जो चकला, बेलना, गैस, तवा है वो निमित्त कारण है। एक और चीज चाहिए किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए, और वह है ज्ञान कॉज, ज्ञान कारण, अर्थात उस चीज की नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई आटा दे दे, उपादान दे दे, आटा दे दे, पानी दे दे, गैस दे दे, स्टोव दे दे, चकला बेलना दे दे और सब इंस्ट्रूमेंट दे दे, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है बनाने की, तो आप नहीं बना सकते। तो तीनों क्या इंटरचेंज हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे स्वप्न में मन जो है वो तीनों है। स्वप्न में जो संसार बना वो मन, उसमें उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है और इंस्ट्रूमेंट कारण भी है। यदि अब्राहम लिंकन के शब्द यूज कीजिए, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। सपना किसने किया? क्रिएट, माइंड, टू द माइंड, फॉर द माइंड। तो ये जो तीन चीजें आपस में रिलेटेड, ब्रह्मन जो है वो तीनों कारण का आधार है। उपादान कारण, निमित्त कारण और ज्ञान कारण, तीनों साथ चलते हैं। तो जैन धर्म में दो ही कारण माने जाते हैं, उपादान, निमित्त, लेकिन वेदांता तीन में जाता है। तो उपादान का मतलब है मटेरियल कॉज, निमित्त का मतलब है इंस्ट्रूमेंटल कॉज, एंड देन द कम्स द ज्ञान कॉज, जिसे हम लाइफ में बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति योग में ज्ञान का होना आवश्यक है। भक्ति योग में ज्ञान का होना आवश्यक है। कुछ विद्यार्थियों का मत है कि तीनों मार्ग अलग अलग हैं। कुछ का मत है भक्ति बिना ज्ञान के संभव नहीं है। कुछ कहते हैं तीनों का प्रोपोर्शनेट चाहिए। कृपया इसके निवारण करें, सबके मत नहीं हो पा रहे आचार्य जी। ना, तीनों चाहिए जी। कर्म के किसी भी अध्यात्म में तीनों योग चाहिए, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ना, ध्यान से सुनिएगा। प्रोपोर्शनेट अलग हो सकता है, कोई ज्ञान में ज्यादा है, कोई में ज्यादा है, कोई कर्म में ज्यादा, लेकिन कर्म को करने के लिए आपको तीनों चाहिए। और एक चीज ध्यान से सुनिए, एक को भी कर लीजिए, दोनों अपने आप आपके पास आ जाएंगे। दिस इज ब्यूटी। ये नहीं है कि आपको तीनों को प्रोपोर्शन चूज करना पड़ेगा। एक के पीछे भी शिद्दत से चले जाइए, वो अपने आप आ जाएंगे। प्रोपोर्शन कम हो सकता है, लेकिन आएंगे तीनों। एग्जाम्पल, यू लाइक अमिताभ बच्चन, you are very emotional to Amitabh Bachchan's act as actor. You watch all his movies. You are very great fan. आपके you have आपके टेबल टॉप में उसका फोटोग्राफ्स है आपके। you are very crazy about अमिताभ बच्चन। इमोशनल आप अमिताभ बच्चन से क्या इमोशनल हो। जब आप अमिताभ बच्चन से इमोशनल हो, धीरे धीरे आपको उसका ज्ञान हो जाएगा। वो कब पैदा हुआ था, उसकी स्कूलिंग क्या होती, उसकी कॉलेज क्या हुआ था, उसके पेरेंट्स का नाम क्या, उसकी मदर का नाम क्या, उसके भाई का नाम क्या, उसके बंगले का नाम क्या, इत्यादि इत्यादि। और आपके घर में अमिताभ बच्चन का इनसाइक्लो मैगजीन बुक जो है वो भी आ जाएगी। सो जैसे ही आपको प्रेम हुआ अमिताभ बच्चन से, आपको अमिताभ बच्चन के बारे में ज्ञान हो गया। ध्यान से सुनिएगा। सो ऑल थ्री टुगेदर। अब जब आपको प्रेम है अमिताभ बच्चन से और
बारे में इंफॉर्मेशन काफी है। अब आपको पता चलता है कि वो सीपी में आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन का एक फंक्शन है, शो है श्री फोर्ट पे। श्री फोर्ट में अमिताभ फंक्शन है, एक शो है। अब आप क्या करोगे? फिजिकली कर्मा करोगे, वहां जाके उनसे मिलोगे, ऑटोग्राफ लोगे। जहां प्रेम हुआ वहां ज्ञान आ गया, और जहां ज्ञान हो गया कर्म आ गया। अब दूसरा लेता हूं एग्जांपल। सपोज आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, जैसे गीता जी में आई ईट गीता, आई ड्रिंक गीता, आई स्लीप गीता। I drink Gita, I sleep Gita, I talk Gita. There's nothing else I do. नॉलेज में बहुत मेरा एवोल्यूशन है, उसी पे शौक है ना। धीरे धीरे ज्ञान से क्या हुआ? गीता से प्रेम हो गया। अब कोई गीता जी के बारे में कुछ कहे तो मुझे दुख लगता है, मैं उससे आर्ग्यू करने लग जाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे गीता जी से क्या है, ज्ञान से करते 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 प्रेम हो गया। और कोई मुझे बोले कि गुरु जी आ रहे हैं, मेरे सर आ रहे हैं गीता जी पे प्रवचन करने श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में, तो मैं उनको सुनने जाऊंगा। ज्ञान से भक्ति आई, भक्ति से। तीसरा उदाहरण, मान लीजिए एक वर्कर है, लेथ मशीन चलाता है, लेथ मशीन चला रहा है। लेथ मशीन होती है फैक्ट्री में, 25 साल से लेथ मशीन चला रहा है। अब उसे उस मशीन से क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगी। मशीन को पास जाएगा तो उसको प्रणाम करेगा, और इतने साल कर्मा करते करते भक्ति से अब उसे उस मशीन का सो व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस, लंबा मैंने आंसर इसलिए दिया कि एक योग भी कर लीजिए, करना शुरू कर दीजिए, भक्ति करना शुरू कर दीजिए, ध्यान करना शुरू कर दीजिए, बाकी दो अपने आप आ जाएंगे। दिस इज द प्रॉमिस। सो ये नहीं है कि आपको एक करोगे तो दूसरा नहीं आएगा। राह पकड़ तू एक चला चल, कोई एक राह पकड़ ले, राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर जाऊं मैं, हर द्वार में भीड़ लगी है, कैसे पहुंचाऊं मैं। राह पकड़ तू एक चला चल। तो अध्यात्म में हम यही कहते हैं कि अध्यात्म कोई एक जर्नी नहीं है, एक कोई जर्नी नहीं है, वो एक कई जर्नी का अपना एक संगम है। गीता says to see in every human being. How can you see in a person who has insulted you or harmed you? How to remain unaffected? गीता जी कहां सबसे प्रेम करो, अब हो गया। प्रेम का दिखावा मत करो। अर्जुन को भगवान जी क्या बोल रहे हैं जी? लेट्स गो बैक टू गीता जी। आपका क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। गीता जी को आप कहते हो, गीता says the God in every human of, how can you see God in a person who has insulted you or harmed, and how remain unaffected? देखिए गीता जी में अर्जुन को भगवान जी क्या कह रहे हैं? युद्ध कर, isn't it? गीता जी में भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध कर। युद्ध करने का मतलब क्या हुआ? युद्ध करने का मतलब है तू अपनी लाइफ को ऑब्लिगेटेड ड्यूटी कर, चाहे पसंद हो या ना हो। किससे युद्ध कर? जो बहुत प्रेम था। कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उसको भगवान जी ने बोला है युद्ध कर। सो पहली बात है, गीता जी तो बहुत भयंकर किताब हो, तो कहती है जो ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है करो, चाहे प्रेम प्रेम वो बात की बात है। प्रेम बात की, ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है तो करो। ऑब्लिगेटेड ड्यूटी, किसी व्यक्ति ने, आपके किसी स्टाफ ने चोरी करी है तो आपकी ऑब्लिगेटेड है उसे चक्की मार, आने बेचारे की किस्मत, उसकी पेट पे क्यों लात मारूं ना। गीता जी काम पे ज्यादा आती है। हाँ, भीतर से प्रेम, बाहर से आप जो जो कर। मैं ये नहीं कहता किसी को मारो, प्लीज डोंट, दे विल पुट मी। जो ऑब्लिगेटेड ड्यूटी एक्सटर्नली वो करो। somebody insults you, somebody makes a nice to you, उसको इतना राइट मिल गया कि आपको नास्तिक कमेंट बोल सके, उसको इतनी फ्रीडम
वो आपने लंबी छूट दी, आपने उसे लंबी तार दी, आपने ढील डाली, अब वो आपके हाथ से निकल रही है। तो दोष किसी और को मत दीजिएगा, दोष किसी और। इफ somebody is insulting you, making a nasty comment to you, उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो हिम्मत आपने उसे दी है। अब आप रो लो, हाय मेरी तो किस्मत खराब है, हाय मैं क्या करूं, रो लो, कुछ नहीं होने वाला। यदि आप इमोशनल हो, एग्रेसिव पीपल आपको डोरमैट बना के रखेंगे। आई एम नॉट अबाउट somebody else who's going you deserve, if you are suffering you deserve it, क्योंकि आपने भीड़ पे लंबी छूट, ढील देके लंबी छूट दे दी ना। क्या करो, क्या तो नहीं, वो दूसरा एक्सट्रीम गुनाह इतिमत्वान change, it will not change on the comment। सोचो कि वो चेंज हो जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए, कुछ नहीं होने वाला। बदल भी जाएगी तो बात बदलेगी कि then it's not worth it। दूसरी चीज है, first accept him or her, he or she is not going to change, he or she will function to his or her temperament। Second, यदि आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करो, डोंट फाइट, डोंट गेट इनटू फाइट। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है, यू हैव टू बी हार्श एंड हार्ड, बी दैट सो बी। क्योंकि यदि आप स्लीपलेस नाइट आ रही है आपकी जिंदगी में, तो इट्स बिकॉज उस इंडिविजुअल ने आपको ओवर पावर किया। या तो डोरमैट बन जाओ, डोरमैट बन जाओ विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, या फिर इंटेलेक्ट का यूज करके अंदर से समझ लो ही इज और शी इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव समबडी अ फ्रीडम कि somebody can put me in a lower, not a ego, it's a self worth। so उसके लिए नॉलेज, शांत मन बहुत जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट बहुत जरूरी है। और डेवलप करने के लिए आपके पास, मेरे पास एक है, और वो है कि आप शास्त्र स्टडी कीजिए और उसी के साथ ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिमांड टू लिव बैलेंस लाइफ, हाउ बैलेंस बिटवीन आवर पर्सनल, प्रोफेशन एंड सोशल लाइफ। देखिए बैलेंसिंग कुछ नहीं है जी, प्रायोरिटी है। यू डोंट हमको जिक्सो पजल, हमको 8-10 बबल्स लेके नहीं घूम रहे। इट्स अ प्रायोरिटी, आपकी मेरी प्रायोरिटी। जो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उस पर सबसे ज्यादा एफर्ट करो, जो प्रायोरिटी कम है उस पर कम एफर्ट करो। यदि आप अपनी लाइफ में सबसे पहले प्रायोरिटी चेक कर लीजिए, मेरी प्रायोरिटी क्या है। यदि मेरी प्रायोरिटी फाइनेंस है तो उस पर आप ज्यादा समय करेंगे। 5 प्रायोरिटीज होती है, पैसा प्रायोरिटी है, बॉडी है, परिवार है, संसारिक नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज है। 5 ही तो प्रायोरिटीज। आपकी लाइफ का सारा लबालब कहाँ घुस जाता है, 5 चीजों में तो जाता है सारा। प्रायोरिटी क्या, पैसा कमाना, ओके, मनी इज योर प्रायोरिटी, करो। फिर बाकी सब प्रायोरिटी क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी हो जाएंगी। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। और जब आप प्रायोरिटाइज कर, बैलेंस अपने आप हो जाएंगे। जैसे बच्चे के एग्जाम्स की प्रायोरिटी होती है, बच्चे का स्कूल का एग्जाम प्रायोरिटी है, 12वीं के बोर्ड उसकी प्रायोरिटी है। सब लोग बैलेंस हो जाते हैं, घर के सब लोग शांत हो जाते हैं, कोई उसे धक्का मुक्की नहीं करता, कोई जिद्दबाजी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने प्रायोरिटी कर ली। तो आपने यदि अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं करी तो आप बैलेंस करने के लिए आपको, लेकिन यदि मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे इस समय भगवत गीता पे क्लास करनी है, रिश्तेदार आ जाए, अब मैम नहीं, मुझे रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, लेट देम हैंडल देमसेल्फ। मेरी प्रायोरिटी इस समय भगवत गीता को डिस्कशन करना है, तो उसको मैं हैंडल करूं। तो 5 प्रायोरिटी है, पैसा कमाओ, उसके लिए आप घर परिवार छोड़ देते हो, तब तो रिलेशनशिप की प्रायोरिटी नहीं करते। आपको $1 मिलियन की जॉब मिल जाती है ब्राजील के अमेज़न जंगल में, बस आपके बेटे को मिल जाती है $1 मिलियन की जॉब ब्राजील के ब्राजीलिया में, और वहां अकेला ही जाना, फैमिली साथ नहीं जा सकती।
फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब है, ल्यूक्रेटिव जॉब है, बहुत ही बढ़िया जॉब है, लेकिन जंगलों में अकेला है, $1 मिलियन की जॉब है। कितने लोग अपने लगते जिगर को बेच देंगे? ओके, जंगल नहीं, शहर है, जंगल के नाम से लोग होते हैं। $1 मिलियन जॉब उसे चिली सैंटियागो में मिल जाती है, अमेरिका में। अकेला जाना है, फैमिली को साथ लेके नहीं जा सकता। कितने लोग हैं जो आप में से अपने लगते जिगर को ब्राजीलिया या पेरू भेज देंगे? 99% लोग भेज देंगे। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी उस समय नहीं कहोगे नहीं करना पड़ेगा बचपन की लाइफ। तो प्रायोरिटी क्या है? पैसा। सो प्रायोरिटी के लिए पैसा प्रायोरिटी है, बाकी सब नेग्लिजेंस हो जाता है। किसी के लिए बॉडी प्रायोरिटी है, भगवान ना करे अभी बोल दे भगवान डॉक्टर कि आपको कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, सारी चीजें क्या हो जाएंगी? साइड ट्रैक हो जाएंगी, सारी चीजें साइड ट्रैक हो जाएंगी। ना प्रायोरिटी क्या आ गई? बॉडी हेल्थ आ गई। किसी के लिए प्रायोरिटी बच्चे की शादी है, उसके लिए फैमिली बिजनेस सब सेकेंडरी है, बच्चे की शादी। किसी के लिए प्रायोरिटी डिग्री है, किसी के लिए प्रायोरिटी श्रीमद् भगवत गीता भगवान है। तो आप प्रायोरिटाइज कीजिए, बैलेंस अपने आप बन जाएगा। बैलेंस मत करिए, बैलेंस करने से एक वो कई जगह होता है, एक को करो दूसरी आ जाता है, एक को बैलेंस करो। मैं नहीं, मुझे फाइनेंशियल सर्विस और रिलेशनशिप में बैलेंस करना है। नोबडी कैन बैलेंस। हम कोई नट नहीं है जो नट मीन्स जो 10 चीजों को बैलेंस करके दे। सो प्रायोरिटाइज की, बैलेंस अपने आप हो जाएगा। एंड नो डिस्टर्ब यू। सचिन तेंदुलकर को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा करता मैच के समय में कि चल तेरे की डेथ हो गई तो वहां चला जा। Nobody, his father died. His father died when he was playing the World Cup. मैच चल रहे, he just went to लंदन से बॉम्बे गया, 2 दिन वापस आ गया। He's played जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच खेला ना। कोई जिंदगी है, प्यो मर गया उधर, 13 दिन नहीं बैठ सके, 4 दिन नहीं बैठ सके ना। उसकी प्रायोरिटी क्या है? कंट्री। सो बैलेंस करना तभी प्रॉब्लम होती है जब प्रायोरिटाइज ना हो। प्रायोरिटाइज्ड हो तो बैलेंस अपने सब लोग लाइन में लग जाते हैं, कोई भी आपको तंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 0 इज गिवन बाय द फर्स्ट वर्स ऑफ ईशावास्य उपनिषद। डज एनी अदर उपनिषद गिव सच थिंग्स? देखिए हिंदुस्तान ने 2 चीजें मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा दी है, एक 0, दूसरा डेसिमल। आर्यभट्ट ने दिए थे डेसिमल को। सो उपनिषद से नहीं आया, या आर्यभट्ट ने दशमलव को दिया था। एक फिल्म का गाना पूर्व पश्चिम, 0 भी दिया इस दशमलव दिया इस भारत ने। सो द डेसिमल है। मैथमेटिक्स में 2 शब्द इंडिया ने दिए, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते से, और एक डेसिमल आर्यभट्ट ने दिया। उसका मंत्र कौन सा है वो मुझे याद नहीं, लेकिन आर्यभट्ट ने दिया। सो मैथमेटिक्स जो है वो वेदांता से बहुत क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when there is and was on, then what propelled that one to create Maya? ये संसार क्यों बना? एक से अनेक, एक से अनेक बने। यदि एक ही था तो उसको क्यों मिर्ची चढ़ी अनेक बनाने की? और अनेक बना तो लगा कि ये तो संसार बन गया। देखिए पहली बार तो वो अनेक हुआ नहीं, भास रहा है, भास रहा है नहीं। एक रस्सी है, किसी को सांप भास रहा है, किसी को दीवार में क्रैक भास रहा है। एक से अनेक बने। किसी को रस्सी जब अज्ञान है तो आपको अलग अलग चीज भास रही है। किसी को दीवार में क्रैक भास रहा है, किसी को सांप भास रहा है, किसी को स्टिक भास रही है एक ही। तो पहली बात है एक कभी बने ही नहीं। बने तो कैसे बने? जब तक आप स्वप्न के हिस्से हो, यू कैन नॉट फैथम, पीरियड। उसकी थ्योरी बहुत दी गई है, थ्योरी मैं बता देता हूं आपको। थ्योरी है उसकी, ओम ब्रह्मन था, ब्रह्मन में फ्री विल थी, फ्री विल थी तो उसने पहली वासना क्रिएट करी, प्लस सेल्फ एफर्ट था।
अब ब्राह्मण के पास, वासना के पास चॉइस थी, वो दोबारा ब्राह्मण में चले जाए या V2 बना दे, प्लस फ्री विल आ गई, सेल्फ एफर्ट। ऐसे करते करते अब हमारी लाइफ में वासना N आ गई प्लस फ्री विल। आज हम क्या है, वासना N है, मतलब नंबर ऑफ वासना है, और फ्री विल है। अब आपके पास चॉइस है, अनेक वासना बनाओ, एक वासना और बना दो, फिर क्या हो जाएगी, Vn+1 हो जाएगी, दूसरा है Vn- हो जाएगी। ये चॉइस है। सो थ्योरी जो क्रिएशन की दी गई है कि सेल्फ Brahman has a free will to create a new vasana, and new vasana created. उसके पास वासना 1 में चॉइस थी कि you can have वासना 2 और go back to Brahman. Somehow we got it Vn, number of वासना। अब आप Vn+1 बना सकते हो, ये आपके पास फ्री विल है, और Vn-1 बना सकते हो, ये भी आपके पास फ्री विल है। तो अब बन गई, अब बन गई तो उसको क्या करें ना, मैं दूसरी तरह से समझाता हूं। अब आप बीमार हो गए, अच्छा पता चल जाए बीमारी का कारण क्या है, ग्रेट, लेकिन बीमार हो गए, क्यों हुए, कैसे हुए, आई डोंट नो। अब इससे निकले, अब कौन से मच्छर ने काटा, कौन से, कहा मुझे मच्छर काटे थे जिससे मुझे डेंगू हो गया, मच्छर काटे थे, कौन से एरिया में मैं गया था मुझे मलेरिया हो गया, क्या मैंने गलत खाया था कि मेरा डायरिया हो गया, आई डोंट नो यार, मैंने कहा खाए थे, इतनी जगह खाता हूं खाना, कौन से खाने से मुझे डायरिया हुआ, आई हैव नो आइडिया। अब कैसे इसको इरेडिकेट करूं, अब कैसे Vn बना है, अब कैसे Vn बना, वासना, नंबर ऑफ वासना बनी है, आई डोंट नो। अब मेरे पास क्या है, कैसे करूं, तो एक से अनेक है नहीं, दिखते हैं, अब जब दिखते हैं तो उसको कैसे रिवाइंड किया जाए, वासना को खत्म करके। This next question is, if why do Bhagwan Krishna consented to give his dharmic Narayani Sena to Duryodhan to fight अधर्म? देखिए, ये प्रश्न है कि जब दुर्योधन आए भगवान जी के पास, तो सो रहे थे भगवान जी, तो सर पे बैठ गए दुर्योधन, और अर्जुन आए तो वो चरणों में बैठ गए। तो जैसे ही भगवान कृष्ण जी उठे, उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, पूछा किस, तो दुर्योधन ने कहा मैं भी तो आया, मैं भी आपकी हेल्प के लिए आया हूं, युद्ध में आपकी हेल्प चाहिए। जी ने कहा एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी पूरी, दूसरी तरफ मैं निकला, तो चॉइस है, तो दुर्योधन ने नारायणी सेना ले ली। दिस इज द स्टोरी वी ऑल नो। द क्वेश्चन ये, कृष्ण जी ने नारायणी सेना अधर्मी आदमी को क्यों दी? दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला जो कृष्ण सिंबलाइज करते हैं ब्रह्मन, आत्मा, और आत्मा हमेशा हायर वैल्यू की तरफ ज्यादा प्रमोट होती है, लोअर वैल्यू की तरफ नहीं होती। ये तो फिलोसफिकल आंसर हो। दूसरा एक टेक्निकल आंसर है, वो ये है कि नारायणी सेना सिर्फ भगवान कृष्ण की नहीं थी, उसके एक हकदार बलराम भी थे। नारायणी सेना बलराम का भी राइट था, और बलराम कौरवों की सेना में जाना चाहता था, पांडवों की सेना में नहीं जाना चाहता था। खुद बलराम नहीं गए कौरवों की सेना, बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद अर्जुन, क्योंकि सुभद्रा को उठा के ले गए थे। अर्जुन सुभद्रा को जब उठा के ले गए तो बलराम था अर्जुन के, खासकर सो उसकी, वो दुर्योधन का पक्ष था। तो भगवान जी का राइट नहीं था सेना पे, बलराम का भी राइट था। तो उन्होंने ऑप्शन दी कि नारायणी सेना एक तरफ, मैं अकेला। सपोज वो कृष्ण ले लेते, लेते नहीं क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है, तो नारायणी सेना क्योंकि दे हैड द, इट वाज नॉट हिज ओन प्रॉपर्टी। ये टेक्निकल, बट मोर इंपॉर्टेंट
जो है, आत्मा हमेशा हायर वैल्यू की तरफ ही जाती है, लोअर वैल्यू की तरफ नहीं जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन गीता हेल्प अ पर्सन हु रियलाइज ऑलमोस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ that all his life the path he or she pursued was not entirely आत्मिक। देखिए, गिल्ट मत लाइए कभी भी, क्योंकि आज जिस में हम हैं, हम अपने आप को धार्मिक समझ रहे हैं, 10 साल बाद हमें यही सिचुएशन स्टूपिड लगेगी। जब जागे तब उजाड़ सब सवेरा। यदि लाइफ के भगवान जी कहते हैं अंत काल में भी तू मुझे ध्यान कर ले, गीता जी का प्रॉमिस है, आखिरी श्लोक है, श्लोक अध्याय नंबर 7 श्लोक में भगवान जी कहते हैं तो अंत काल मुझे ध्यान कर ले। तो आखिरी समय में भी यदि ये नॉलेज डाउन कर जाती है, इंडिविजुअल एक घड़ी आधी की पुनियाद साध की हर एक को, तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हम ये आखिरी टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारब्ध हो जाती है, छोटे बच्चे का प्रारब्ध कैसे खत्म हो जाता है? ये दोबारा क्वेश्चन वही आ रहा है, प्रारब्ध से कुछ लेना देना नहीं है, छोटी उम्र का। अब मार्केट जाते हो, रेस्टोरेंट, आप मार्केट जाते हो, एक दुकान में जाते हो, एक साड़ी खरीदे झट से निकल जाते हो, खरीदी झट से। कुछ लोग 2 घंटे बैठे, घंटा बैठते, क्योंकि जिसकी जैसा इंटरेस्ट हो उतना ही टाइम बिताएगा। तो संसार में हम लेके आए थे और वो वासना खत्म हुई, हमारा टाइम खत्म हो गया। अब बच्चा उतना ही वासना लेके आया था, अब उसकी वासना भी है, घर वालों की वासना भी है, दादा दादी की वासना भी है, माँ बाप की वासना भी है। अब वो वासना कितना उसको माँ बाप को दुख दिया, उनका भी तो प्रारब्ध है, उनको भी कितना वैराग्य दिला बच्चा, वो भी तो वैराग्य प्रारब्ध है। कई 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 बच्चों का जन्म ही मोक्ष के लिए होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, चले जाते हैं। अरे राम तीर्था, राम नाम नंदा, जीसस क्राइस्ट ऑल डाइड इन एज ऑफ 30, उतना ही था। तो कई लोग जल्दी जो चले गए उनको मोक्ष प्राप्त। हर व्यक्ति को हमारे यहाँ कहते हैं कि उसको पाप नहीं चढ़ता कोई भी, क्योंकि वो ये जो शरीर है योग जोनी भी है और भोग जोनी भी है। जानवरों की जो जोनी है वो सिर्फ भोग, मनुष्य की जोनी भोग जोनी भी है, योग जोनी भी है। सो हम सब इवॉल्व, और जब इवॉल्व होते हैं तो जितना हमारी उम्र होती है वो हम उसको आगे बढ़ा नहीं सकते, हम अपनी डेथ को ज्यादा नहीं कर सकते। प्रारब्ध खत्म होने पर मृत्यु होती है। एक और, भगवान सर्वव्यापक है, केवल एक मूर्ति में नहीं है, तो फिर सारा दिन हमारा क्या अभ्यास होना चाहिए? प्रार्थना में हमारी मांग होती है, इसलिए शुक्राना में ही रहते हैं, परंतु सारा दिन अंदर किस अभ्यास में रहना चाहिए? देखिए, प्रेयर इज नॉट ए बैगरी। आखिरी क्वेश्चन है, इसके साथ मैं विराम लेता हूं। प्रेयर इज नॉट ए बैगरी, इट्स ए ऑर्डर इन ए रिक्वेस्ट फॉर्म। जैसे अब जब आप होटल के कमरे रात को होटल में सोते हो, कमरे में सोते हो, तो बाहर लिखते हो DND, प्लीज डू डिस्टर्ब, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है? जैसे हम कहते हैं शांति ही शांति ही शांति, आकाश थंडर तूफान शांत, आसपास का माहौल शांत, तो ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट फॉर्म। सो भीख मंगी और शुक्राना जरूर हो, क्योंकि प्रभु का शुक्राना आपको मुझको हम्बल बनाएगा। मांगिए मत, भगवान से ये दे दे, ये दे दे। यदि हम भगवान से मांगते हैं तो भगवान की तौहीन है, क्योंकि भगवान सब कुछ जानता है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, पिता समान है। तो इसका मतलब उसे पता है आपको क्या चाहिए, वो दे सकता है, देना चाहता है, दे सक्षम है, और फिर भी नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है? कि आपके लिए हितकारी नहीं है। तो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो कोई डिमांड नहीं करता। द मोर यू डिमांड,
the less you command, the less you demand, the more you command. सोचिएगा इस बात पे. हरिओम तत्सत. ओम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति.